आप अपनी बात को अच्छे से कह सकें, आपके चेहरे पर, आपकी बातों में तेज हो, ओज हो, ओजस्वी पूर्ण बातें हों, इसके लिए चंद्रमा का ठीक होना, अच्छा होना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोटॉक से ज्योतिषाचार्य मृदुल मिश्रा आपको आज चंद्रमा के अशुभ फल और उसके उपाय के बारे में बताऊंगा। मित्रों, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा की दशा अथवा चंद्रमा खराब है तो जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। विचारों पर नियंत्रण नहीं होता, अथवा ये कह लीजिए कि विचार समुद्र की लहरों की भांति ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऋग्वेद में कहा भी गया है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः, अर्थात चंद्रमा जातक के मन का स्वामी होता है। मन का स्वामी ठीक ना होने से कई प्रकार के विचारों के पैदा होने के साथ साथ शारीरिक रोगों का भी कारक बन जाता है, जैसे जल से संबंधित रोग होना, योजनाएं ना बना पाना, अपनी योजनाओं को सही तरह से प्रस्तुत ना कर पाना, अथवा निद्रा ना आना, और अगर निद्रा आती है तो बहुत ज़्यादा नींद आना, फोड़े फुंसी की समस्या होना, बदहजमी का भी ये कारक कहा जाता है। और इसके अलावा सर्दी में चंद्रमा ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि यह सर्दी से लगने वाले रोगों का कारक भी होता है, जैसे पेट संबंधी समस्या होना, जल दशाएं संबंधित समस्या होना। इस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। प्रैक्टिकल तौर पर आप अपनी योजनाओं को अगर अच्छे से बना ही नहीं पाएंगे तो आप उन्हें लोगों के बीच में प्रस्तुत कैसे करेंगे। कहने को तो हम लोग अपनी बातों को बहुत अच्छे से बोल देते हैं, लेकिन कई बार जब आप अपनी बातों का, योजनाओं का चयन नहीं करते हैं तो समाज में, मित्रों के बीच में, ऑफिस में, आपके प्रस्तुतिकरण में वह बात, आपका प्रस्तुतिकरण महत्वहीन हो जाता है। इसलिए आप अपनी बात को अच्छे से कह सकें, आपके चेहरे पर, आपकी बातों में तेज हो, ओज हो, ओजस्वी पूर्ण बातें हों, इसके लिए चंद्रमा का ठीक होना, अच्छा होना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। चंद्रमा के उपाय सबसे आसान उपाय होते हैं। एक यह ग्रह ऐसा है जिसका उपाय जल के माध्यम से भी किया जा सकता है। चंद्रमा को शांत करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए कुछ प्रकार के दान कहे गए हैं, जैसे चावलों का दान किया जा सकता है, यहाँ तक सफ़ेद वस्त्र का दान किया जा सकता है, और अगर कुछ नहीं हो पा रहा हो तो फूल और चंदन का भी दान किया जा सकता है। आप सामर्थ्य हैं तो चीनी से लेकर के चांदी की वस्तुओं तक, जिसमें बैल, दही, मोती, कपूर आदि का भी दान कर सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे आसान उपाय भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाना भी होता है। चंद्रमा ऊर्जावान होगा उतना ही आपका मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न होगा तो दिन आपका अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा तो जीवन अच्छा होगा, और जीवन अच्छा होगा तो भविष्य सुखद होगा। इसलिए अपने चंद्रमा को ऊर्जा दें, और मैं प्रयास करूंगा आपको अन्य ग्रहों के उपाय बताने रहने के लिए। प्रतीक्षा करें, मैं आपको अवश्य बताऊंगा दूसरे ग्रहों के बारे में भी। नमस्कार।